राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है। एक ऐसा शहर जो इतिहास, कला और कुदरत की अनकही कहानियों से भरा पड़ा है। आज हम उसी छुपे हुए खजाने की बात करेंगे, बूंदी की। सोचिए, मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी के तारागढ़ किले को देखते हैं तो कहते हैं कि ये इंसानों का नहीं बल्कि परियों या भूतों का काम लगता है, मानो किसी सपने में बनाया गया हो। तो बस इसी जादू को महसूस करने के लिए चलिए बूंदी के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और इसे किन किन खास नामों से जाना जाता है। देखिए, इतिहास में भी बड़ी दिलचस्प मोड़ होते हैं। कहने को तो बूंदी की नींव देवी सिंह हाड़ा ने रखी, लेकिन असली पहचान और ताकत इसे सुरजन सिंह हाड़ा ने दी। तो एक तरह से एक ने शुरुआत की और दूसरे ने उसे बुलंदियों पर पहुंचाया। बूंदी को कई खूबसूरत नामों से भी जाना जाता है। यहाँ इतने मंदिर हैं कि इसे छोटी काशी कह दिया गया। और पानी बचाने के लिए जो शानदार बावड़ियां बनाई गई, उसकी वजह से ये बावड़ियों का शहर भी कहलाया। और हाँ, इसका एक पुराना नाम वृंदावती भी था। हर नाम के पीछे एक कहानी है। चलिए अब जरा बूंदी के भूगोल को समझते हैं। आखिर ये जगह हाड़ौती इलाके में कहाँ है और क्या चीज़ इसे खास बनाती है। यहाँ की भौगोलिक बनावट भी, जैसा कि इन नोट्स में दिखता है, अपने आप में काफ़ी अनोखी है। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में रेगिस्तान आता है ना? पर बूंदी बिल्कुल अलग है। ये हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ की जलवायु में काफ़ी नमी है, मिट्टी काली है और सागवान के जंगल हैं। और सबसे कमाल की बात, यहाँ की पहाड़ियाँ आधे चांद के आकार की हैं। ये राजस्थान का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। अब राजस्थान जैसी जगह में पानी की कीमत तो अमृत से कम नहीं। तो चलिए देखते हैं कि बूंदी ने पानी की इस चुनौती का सामना कैसे किया और यहाँ का वन्य जीवन कैसा है। यहाँ कनक सागर, नवल सागर और जैत सागर जैसी खूबसूरत झीलें हैं जो शहर की शोभा भी बढ़ाती हैं और पानी भी देती हैं। फिर गड़दड़ा और गुड़ा जैसे बांध हैं जो खेती के लिए लाइफलाइन है। और बड़धा मैन बांध की अहमियत तो इतनी ज्यादा है कि उसे हाड़ौती की गंगा तक कहा जाता है। लेकिन बूंदी की असली पहचान तो है उसकी बावड़ियों से। बावड़ी मतलब सिर्फ पानी का कुआं नहीं, ये तो कला का एक नमूना है। एक ऐसी जगह जहां सीढ़ियां उतरकर पानी तक जाया जाता था। ये उस जमाने के कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे, जहां लोग मिलते जुलते थे, बातें करते थे। और इन सभी बावड़ियों में एक है जो सबसे खास है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, रानी जी की बावड़ी, जिसे सभी बावड़ियों का सिरमौर यानी कि मुकुट का हीरा कहा जाता है। सोचिए, इसे 1699 में रानी नाथावती ने बनवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। इसकी कारीगरी और खूबसूरती देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। तो पानी की बात तो हो गई, अब जरा यहाँ के जंगलों और वन्य जीवन की तरफ चलते हैं। बूंदी का एक और खजाना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ये 1982 में बना था, लेकिन अब ये एक बहुत ही जरूरी टाइगर रिजर्व बन चुका है। मतलब ये राजस्थान का चौथा और पूरे देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि बाघों को बचाने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है। चलिए अब वापस चलते हैं बूंदी की उस सबसे शानदार इमारत की तरफ जिसके बारे में किपलिंग ने कहा था कि इसे भूतों ने बनाया है। इस किले की बनावट और खासियतें, जैसा कि इन नोट्स में दर्ज हैं, वाकई हैरान करने वाली हैं। इसे बनवाया था बर सिंह हाड़ा ने और इसका आकार एक तारे जैसा है। ये इतना मजबूत है कि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर का नाम दिया गया। और हाँ, यहीं पर वो मशहूर तोप रखी है जिसका नाम है गर्भ गुंजन। कहते हैं जब ये चलती थी तो इसकी आवाज से गर्भ तक कांप जाते थे। इस किले के अंदर भी देखने के लिए बहुत कुछ है। उम्मेद महल है, फिर आता है चित्रशाला महल, जिसे पेंटेड पैलेस भी कहते हैं क्योंकि इसकी दीवारों पर कमाल की चित्रकारी हैं। और फिर है रतन दौलत खाना महल। हर महल की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग खूबसूरती है। 84 ये नंबर बूंदी में बहुत खास है। क्यों? चलिए जानते हैं। क्योंकि ये हमें बूंदी के एक और शानदार अजूबे तक ले जाता है। ये संख्या है 84 खंभों की छतरी के खंभों के। इसे 1683 में अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 84 खंभों पर टिकी एक खूबसूरत छतरी है। इसकी नक्काशी देखने लायक है। तो इमारतें तो शानदार हैं ही, लेकिन बूंदी की असली आत्मा तो इसकी संस्कृति, कविता और सोच में बसती है।
बूंदी ने साहित्य को एक ऐसा सितारा दिया जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। वो राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी लिखी वंश भास्कर और वीर सतसई इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि उन्हें राजस्थान का वेदव्यास तक कहा जाता है। ये बहुत बड़ी उपाधि है। और बूंदी सिर्फ कला और साहित्य में ही नहीं, सोच में भी बहुत आगे था। बात है 1822 की। उस जमाने में बूंदी अपने इलाके की पहली रियासत बनी जिसने सती प्रथा जैसी कुरीति पर रोक लगाई। ये वाकई एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। तो अब इस पूरे सफर के बाद एक सवाल उठता है कि बूंदी का सबसे बड़ा खजाना आखिर है क्या? क्या वो इसका दमदार इतिहास है, या यहाँ की कुदरत है, या फिर इसकी लाजवाब कला? शायद जवाब ये है कि असली खजाना इन तीनों का मिलना ही है। यही संगम बूंदी को बूंदी बनाता है।